हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएन कुमार मैथ्स लवर। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वह है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब तक हम लोग मैट्रिक्स में बहुत कुछ देख चुके हैं। स्टार्टिंग से मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज देखे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज एंड उसके बाद आपको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज भी बता चुके हैं। आज हमारा जो है टॉपिक है वह है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ये बहुत ही इजी डिफिनीशन है और बहुत आसान समझने में भी है, तो आप समझ सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का अर्थ होता है उसको चेंज कर देना, परिवर्त या जो भी हिंदी हो। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स देखिए यहां क्या है, कहता है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स, then a matrix which is obtained by interchanging the rows into columns, is called transpose of the given matrix A, है ना, given matrix A। The transpose of A is denoted by A dash और AT, इस तरह से A डैश और A रेज्ड T इस तरह से रखते हैं, और यह हमको दिखाता है ट्रांसपोज ऑफ A को। अब थोड़ा समझिए, डिफिनेशन बहुत ही आसान है। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए यदि है और उसके रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, परस्पर बदल देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं। कोई एक को अगर इंटरचेंज करेंगे तो दूसरा अपने आप इंटरचेंज हो जाता है। अगर रो को कॉलम बनाते हैं तो कॉलम स्वयं रो में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कॉलम को रो में बदल देते हैं तो रो स्वयं जो है कॉलम में बदल जाता है। ये बहुत ही इजी है। जो ही हम रो को कॉलम में बदलते हैं तो जो नया मैट्रिक्स हमको मिलता है उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखिए इसमें ट्रांसपोज निकालने पर होता क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। इफ ए इक्वल टू ए आई जे m by n, aij m by n is any matrix, then transpose of A is given by, कैसे दिया जाएगा? तो देखिए ए के ऊपर डैश लिख दिए, और अब ये ऑर्डर क्या है? m by n। तो अब नया जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर n by m हो जाएगा, और ये पोजीशन भी बदल जाएगा। ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है i j, ये कन्वर्ट होके j i हो जाएगा। ये कन्वर्ट होगा a j i हो गया, और ये m by n से क्या हो गया? n by m हो गया। सो आप यहां देख रहे हैं कि जब भी ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो उसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। m by n से क्या हो जाएगा? n by m हो जाएगा।
यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/3 का है तो इंटरचेंज होने पर भी ऑर्डर 3/3 ही रह जाएगा। 4/4 का है तो ऑर्डर चेंज होने पर फिर 4/4 का ही रह जाएगा। बट यदि ऑर्डर 3/4 का हो जाए, 3/4 का, तो नया जो ट्रांसपोज आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो आइए देखिए यहां पर, इसको समझिए आप लोग, ठीक है ना। डेफिनेशन तो आपको हम समझा दिए कि जब किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तब जो नया मैट्रिक्स हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। सिंपल काम है, एकदम आसान काम है, इसमें कुछ करना तो है ही नहीं, बस सिंपल रो को क्या कर देना है, कॉलम बना देना है। तो अब यहां देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल कहता है इफ ए इक्वल टू 2 3 4 5, ये हम 2/2 का ले लिए हैं, ऑर्डर 2 का, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। देन ए डैश अगर हम निकालें ए डैश तो क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश जो है ये 2 3 ऐसे जो रो में लिखा हुआ है, इस तरह से रो लिखा हुआ है, उसको हम वर्टिकली लिख देंगे ऐसे 2 3, और ये हॉरिजॉन्टल 4 5 को फिर वर्टिकल 4 5 ऐसे लिख दिए। सो फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन चुका है और सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन चुका है। क्लियर दिख रहा होगा आपको कि फर्स्ट रो यहां फर्स्ट कॉलम बन गया एंड सेकंड रो आपको सेकंड कॉलम बन गया। इस तरह से आपको ए डैश आ गया, 2/2 का ही मैट्रिक्स आ गया, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, सो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, सेकंड नंबर, इफ ए इक्वल टू, है ना, ए इक्वल टू इस जगह 5 - 2 3 4 6 - 8 ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए देन ए डैश अगर निकालेंगे, ए डैश, ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रो है अब वो कॉलम बन जाएगा इस तरह से। 5 - 2 3, जो हॉरिजॉन्टल था उसको हमने वर्टिकली लिख दिया, देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसको हमने क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये 4 6 - 8 ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो अब क्लियर आपको दिख रहा है कि ए का ट्रांसपोज, ये देखिए कितने बाय कितने का था, तो 2/3 का था, और नया क्या आ गया, 3/2 का आ गया। तो ये आप बड़ी आसानी से समझ गए कि कैसे ट्रांसपोज निकलता है, किस तरह से ट्रांसपोज निकलता है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला इसमें थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज समझना है। अभी हम ए ट्रांसपोज निकाले हैं, यदि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखिए डैश या डैश भी लगा सकते हैं आप, डबल डैश लगा सकते हैं। तो अब फिर जो हमारा रो है वो कॉलम हो जाएगा, 5 4 - 2 6 एंड 3 - 8, ये हो गया। तो अब अगर आप देखें तो फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आ गया ए, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, ए आ गया, है ना। तो ये ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज करने पर क्या हुआ, फिर से वही आ गया। इट मीन्स इवन टाइम्स अगर ट्रांसपोज करिएगा तो फिर से वही आएगा, और अगर आप ऑड टाइम्स ट्रांसपोज करिएगा तो ए डैश आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ऑड टाइम्स अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो ए डैश आएगा, और इवन टाइम्स अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो स्वयं वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए हम लोग लिखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और आगे, है ना, इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। आइए, द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ, अब ये अभी हमारा ये ऑपरेशन है, ट्रांसपोज कोई टाइप नहीं होता,
ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है। जिस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स ये सब ऑपरेशन है, ठीक उसी तरह से ट्रांसपोज भी एक ऑपरेशन है जो दिए हुए मैट्रिक्स से एक नए मैट्रिक्स को जनरेट करता है। जब हमको कोई मैट्रिक्स मालूम होता है और उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम एक नए मैट्रिक्स से मिलते हैं, और वह नया मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स होता है। जो पहले से दिया हुआ मैट्रिक्स होता है उसका वह ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, उसका हमको प्रॉपर्टी समझना है, गुण समझना है कि क्या क्या खासियत होता है, जिसको आप लॉज ऑफ ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं इसे, लॉज ऑफ ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रूल तो अभी हम लोग देख लिए कि डबल अगर हम ट्रांसपोज किए, ए डैश भी ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करता है, ये डैश दे दिए तो ये फिर क्या आ गया था, ए आ गया था। क्लियर है, यहां कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। यहां पर सेकंड अगर हम लिख दें ए, या ऐसे लिख देते हैं द ऑड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कहीं हमको ए डैश, फिर से डैश और फिर से डैश दिया, कितना बार हुआ है, 3 टाइम्स, तो ये ए डैश ही लिखा जाएगा, है ना। और इवन टाइम्स, द इवन टाइम ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आपको ए हो जाएगा, ए ही रह जाएगा, इसमें डैश नहीं आएगा। जैसे अब देखिए अगर ए डैश है, फिर से डैश है, फिर डैश है और फिर डैश, 4 टाइम्स, यहां पर क्या है, 4 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, दिस विल बी इक्वल टू ए, है ना, ये ए के इक्वल हो गया। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर इवन टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो वही आ जाएगा, और ऑड टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश आएगा। अब हम तीसरा नंबर प्रॉपर्टी को देखेंगे, थर्ड है कि कहीं भी आपको अगर प्लस माइनस इस तरह से लिख दिया, मान लीजिए ट्रांसपोज इस तरह से, तो आप इसके बदले लिख सकते हैं ए डैश प्लस माइनस बी डैश प्लस माइनस सी डैश। जो सिंबल यहां होगा वही सिंबल यहां यूज होगा। अगर यहां प्लस है तो यहां भी सिंबल प्लस होगा, यहां अगर माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, जो सिंबल यहां होगा वही सिंबल इधर भी होगा। तो बहुत आसान है, ये प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। चौथा नंबर प्रॉपर्टी, 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है वो देखिए क्या है, कहता है लेमडा ए का डैश। अब लेमडा इज एनी स्केलर, लेमडा कोई नंबर है, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, इस पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये ए डैश लिखा जाएगा। वेयर लेमडा इज एनी स्केलर मीन्स कोई नंबर, एनी स्केलर मीन्स कोई नंबर, कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हो गया। और इसके बाद चौथा नंबर के बाद देखिए 5वां नंबर, 5 नंबर प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें, जिसको हम लोग रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं, रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो 5वां नंबर क्या है, इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल का अर्थ होता है कि गुना करने के लिए जो आवश्यक शर्त है उसको ये सेटिस्फाइड करता है। इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना, और सुटेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, जो भी कहिए मल्टीप्लीकेशन, देन ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये आपको लिखाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऐसे लिखाएगा। इन जनरल अगर हम लिख दें, इन जनरल वे में, ठीक है, तो ऐसे अगर A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट AN है
और इस पर अगर ट्रांसपोज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले an का डैश लिखाएगा, फिर an-1 का डैश लिखाएगा और घटते घटते लास्ट में a2 का डैश एंड a1 का डैश। इस तरह से ट्रांसपोज होगा। बात समझ रहे हैं? द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेज फ्रॉम a1 to an is equal to the product of the individual transpose of every matrix and taken in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में लेना है। an का सबसे जो लास्ट में an है उसको पहले ले लिए, उससे पहले कौन रहा होगा, an-1 वो लिया गया, और सबसे फर्स्ट कौन था, a1, तो वो कहां है, लास्ट में है। तो ये रिवर्सल रूल है, उल्टा चलेगा, ठीक ना। तो अगर कहीं पे हमको दे दिया इस पर स्पेशल केस में कि ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसमें बहुत तरह के प्रॉपर्टी का जब ये हम अभी ट्रांसपोज स्टार्ट कर दिए हैं तो आगे जितने भी ऑपरेशन आएंगे, अब मानिए एडजॉइंट आ जाए, या फिर हमको क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाए, या फिर हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाए, ठीक ना। तो ये सब जब ऑपरेशंस आएंगे तो इन सब ऑपरेशंस में भी अब हम ट्रांसपोज का जिक्र करेंगे। जब ये आ गया है ऑपरेशन तो अब आने वाले सभी ऑपरेशंस में इसका क्या होना है, यूज होना है। तो आइए नेक्स्ट देखिए, ये 5 हो गया। 6 नंबर में थोड़ा समझ लीजिए कि कहीं पर अगर ऐसे लिख दिए, इसी से ये जनरेट हो रहा है। देखिए अगर हम 1 2 3 4 ये सब मिटा दें, n टाइम्स लिख दें, तो ये क्या लिखाएगा, a टू द पावर n का ट्रांसपोज। अब तब ये क्या लिखाएगा, a डैश a डैश a डैश कितना टाइम्स, a डैश का n लिखा जाएगा। ये इसी से जनरेट हुआ। क्या किए हैं हम, 1 2 3 n सबको हटा दिए, n टाइम्स कर दिए। अब ये डैश हो गया। अब जब इधर से भी हटेगा तो a डैश a डैश a डैश n टाइम्स आएगा, और ये लिखाएगा a डैश टू द पावर n। ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसी से ये जनरेट हुआ है। तो बहुत ही आसान है ट्रांसपोज टफ नहीं है। आप इन सभी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन वगैरह में आपको बहुत इजी होगा, ठीक ना। नेक्स्ट अब हम लोग इस ट्रांसपोज को समझ चुके हैं। तो ट्रांसपोज के, अब ये ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है। अब इस ऑपरेशन के आधार पे फिर से मैट्रिक्स को क्लासिफाई किया जाएगा, है ना। मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन पहले हम देख चुके हैं, क्या, ऑन द साइज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन जब बता रहे थे तो हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन के आधार पर भी कई तरह के मैट्रिक्स का जिक्र किया जाएगा, जो अभी हम नहीं लिखे हैं, हम बताएंगे उसका वीडियो अभी क्रिएट नहीं हुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन आप ट्रांसपोज ये देखिए, इसके बाद जब हम आएंगे तो बहुत तरह के मैट्रिक्स के बारे में जिक्र करेंगे हम। तो अभी देखेंगे किस पर, द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। तो आइए देखिए इसको क्या है, द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, द टाइप ऑफ मैट्रिसेज on the basis of ट्रांसपोज। ये देखिए अभी आप ट्रांसपोज ओनली देख रहे हैं, बाद में देखिएगा कंजुगेट ट्रांसपोज, तो फिर उसके आधार पर भी आएगा हर्मिटियन, एस्क्यू हर्मिटियन एंड यूनिटरी। बात समझे ना, ये आएगा। और प्रोडक्ट के आधार पर आपको हम बताए हैं कि आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, उसके बाद आपको इनवॉल्यूटरी एंड एक आपको और हो जाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये 4 तरह के मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड अभी जो हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज के आधार पर, उसको देखिए क्या है। इसमें आपको 3 तरह के मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तीन तरह के मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको आप कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, और यहां पे हो गया विषम सममित आव्यूह, ये होगा, और इसका हिंदी आई डोंट नो, ठीक है ना, कुछ होता होगा लाम्बिक या किसी तरह का वर्ड, इसी तरह का वर्ड कुछ होना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कंडीशन देखिए क्या है, इफ ए डैश इक्वल टू ए है, और यहां हो जाएगा इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, और यहां पे हो जाएगा ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है। अब हम इसके लिए स्पेशल एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो ही इस पर हम बनाएंगे तो एक लंबा आ जाएगा, इसके ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक के लिए एक सिंगल वीडियो क्रिएट करेंगे आपको, और ऑर्थोगोनल के लिए एक अलग आपको क्रिएट करेंगे, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए आप इसको समझिए, और इतने से आप परिचित ही होंगे, मुझे विश्वास है। और अगर कुछ इसमें नया सीखने का मिला हो तो जरूर आप कमेंट में बताइए, कमेंट ढेर सारा कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।